हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 5 बिजनेस स्टडीज़ का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब हाउ टू बिजनेस हैज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ देयर स्ट्रक्चर हेल्प देम मीट देयर गोल्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हमारी एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनकर तैयार होता है। अगर हमारे पार्ट्स नहीं होंगे तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। उसी तरह से सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मशीनरी होती है, जो रॉ मटेरियल होता है और अदर जो भी सोर्सेस होते हैं, वो सब चीज़ मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए या स्ट्रक्चर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के गोल को अचीव कर सके। इन जनरल बिजनेस आर डिज़ाइन टू फोकस ऑन देयर जनरेटिंग प्रॉफिट। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे बिजनेस के को ऐसा डिज़ाइन करे कि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें और सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें। द बेसिक कैटेगरीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर किस किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे जाते हैं, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप, साझेदारी एंड कॉपरेशन। कॉरपोरेशन मतलब स्व सहायता समूह, है ना। तो ये सब चीज़ें काय में आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब अगर कोई हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम किन किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस में काम हो, जो भी प्रोडक्शन हो, उसकी कॉस्ट क्या आए, कम आए। ये डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारे यहाँ पे जितने स्किल्स वर्कर होंगे, जितने एम्प्लॉयज़ होंगे अच्छे, है ना, वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट जो है वो कम आएगी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। सेकेंड है इकोनॉमी इन टाइम एंड लेबर। इकोनॉमी मतलब मैंने बता चुकी हूँ, मितव्ययी, कम खर्चीला, कम पैसों में काम हो जाना, कम समय में काम हो जाना, कम लेबर में काम हो जाना, ये एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही होता है कि वो कम समय और कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, उसकी कॉस्ट भी कम आए। टू स्टैब्लिश हेल्दी रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल हम कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कितना भी पैसा लगा ले, लेकिन अगर लेबर उसके हिसाब से काम ना करे तो उसका कैपिटल वेस्ट चला जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, हेल्दी रिलेशन होना चाहिए कैपिटल और लेबर में। मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी साधन अवेलेबल है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग में लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे मशीनरी हो, उन सब का प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए। सर्विस मोटिव, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना होना चाहिए। प्रॉफिट तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कमा सकता है या अर्न कर सकता है जबकि वो सर्विस प्रोवाइड करे या सोसाइटी को सर्विस दें। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन का क्या महत्व है, कोई भी बिजनेस चलाया जाता है तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन का उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती होगी उसकी। तो फर्स्ट है प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क। कोई भी काम प्रॉपर असाइन करना मतलब देना, है ना। तो किस तरीके से देना है, जब वर्कर्स जो उस फील्ड में स्किल हो, जो उसका नॉलेज हो, उसको उसके अकॉर्डिंगली वर्क दिया जाता है तो वो कम समय में करके देता है। हर किसी को हर किसी का काम दे देंगे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मैं बिजनेस की टीचर हूँ, अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने को दे दिया जाए तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंस ये होती है कि सही प्रॉपर वर्क जो है वो असाइन किया जाता है। स्मूथ कम्युनिकेशन संचार, मैसेज कन्वे करना वन टू अनदर, है ना। तो हम ये पढ़ेंगे आगे कि जैसे टॉप टू बॉटम मैसेज जाता है, बॉटम टू टॉप जाता है मैसेज, तभी वो अच्छे से कम्युनिकेशन बना रहता है। फिर है ग्रोथ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मतलब जो भी नए नए चेंजेस हम लाते हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएचर थिंकिंग, हम जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं या ओनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनकी थिंकिंग क्रिएटिव होनी चाहिए, तो कि जो कि डे बाय डे अपने बिजनेस में नया नया चेंज लाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है नो चांस फॉर करप्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई करप्शन का चांस नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली रनिंग करेगा, अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, तो करप्शन होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे।
बैलेंस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की ये भी इम्पोर्टेंस होती है कि उसका वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, सभी फील्ड में या सभी एरियाज़ में या सभी डिपार्टमेंट में उसके बराबर डेवलपमेंट होता है। चेक ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर खर्चा वेस्टफुल, मतलब जैसे सपोज मैंने बताया था, आगे अपन ने इसके पहले पढ़ा था कि जो भी रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अच्छी तरीके से यूज़ होना चाहिए, कोई भी रिसोर्सेस का वेस्ट नहीं होना चाहिए वो, है ना। तो अगर वेस्ट नहीं होगा तो एक खर्चा कम आएगा, जितनी लेबर की ज़रूरत है उतनी ही लेबर होगी, कम समय में अच्छा काम करके देगी तो खर्चा कम आएगा। बेस्ट यूज़ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है मैंने बताया था, जैसे लेबर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, इनका प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को मतलब आगे बढ़ाना, एक दूसरे को सहायता प्रदान करना। कोऑर्डिनेशन समन्वय सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल बना के चलना, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करें और आगे बढ़े, तभी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। यही इसकी क्या है, इम्पॉर्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोसेस आपको पूरी करनी होती है ना, एक के बाद एक प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर मैं फर्स्ट के बाद 6 पॉइंट डायरेक्ट लिख दूंगी तो यहाँ मेरी प्रोसेस गलत हो जाएगी, फर्स्ट के बाद सेकंड पॉइंट ही आना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। अब डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या आता है, वर्क को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू वर्कर्स की स्किल, है ना, जो भी उसकी स्किल है उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करना। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में तो मैन्युफैक्चरिंग का जिसको वो नॉलेज है उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया जाए, है ना, जिसको परचेसिंग का नॉलेज है, जिसने MBA कर रखा है उसको मार्केटिंग का काम दिया जाए, उस तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क हो। इसके बाद एक ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में कई वर्कर्स होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई लेबर्स होते हैं, तो उनका एक ग्रुप तैयार हो जाता है, तो उनकी ग्रुपिंग करना। इसके बाद लोकेशन ऑफ वर्क, फिर उनको वर्क डिवाइड करना, वर्क देना, उसको काम को करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब कुछ अधिकार देना, अधिकार देंगे तो ही व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक होता है, उसको मज़ा आता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, जो भी काम करें उन सब में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति, सभी लोगों के जो विचार होने चाहिए वो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टेड होने चाहिए। जैसे कोई ओनर है, कोई डायरेक्टर है, तो अपने लेबर को रिस्पेक्ट दे, लेबर भी अपने ओनर से अच्छे से बात करे, तो उसमें क्या होगा, सबके तालमेल अच्छे बने रहेंगे, लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं होंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब और स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो हम मीनिंग देखते हैं सबसे पहले इसका। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द पैटर्न इन विच वेरियस पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड और इंटरकनेक्टेड। मतलब जहाँ पर जो भी उसके पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया आपका उद्देश्य क्या है उसको बनाने का, सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, ग्रोथ करना है, किसी काम चलाओ काम करना है, डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पे। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है छोटा है ना। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, आप किस तरीके का काम करते हैं, आपके काम की प्रकृति क्या है। मैनेजरियल स्ट्रेटेजी, आपका प्रबंध की व्यू रचना क्या है, आपने किस तरह से काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपका मार्केट में कितना आप कंपटीशन फेस कर पा रहे हैं, आपके मार्केट में पोजीशन कैसी है, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, आपका एरिया कहाँ कहाँ तक है, आप लोकल लेवल पर ही काम करते हैं, आप स्टेट लेवल पे करते हैं, नेशनल लेवल पर करते हैं। एनवायरनमेंट में आपके जो बाहर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी आपके सप्लायर्स हो गए, है ना, वेंडर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब इनसे रिलेशन आपके आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी, आप किस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, ओल्ड करते हैं या किस तरीके की करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको अलग से बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता है। ओके।